तुम हाईवे पे हो क्या? हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठंड की वजह से सर्दी, खांसी, बुखार। इसी वजह से मेरा ब्लॉग मतलब एडिट किया हुआ मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आवाज़ पूरा गला मेरा बैठ चुका था, इस वजह से सॉरी। और आप लोग मेरे चैनल पर जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है संडे का, शनिवार तक का तो आया था, उसके बाद वॉइस ओवर ही नहीं कर पाई, तो फिर नहीं मतलब मैं ब्लॉग डाल पाई। तो आज सुबह से ही मूड ख़राब था। सुबह उठी मैं तो सबसे पहले बाबू पे गुस्सा हुई, उसके बाद हस्बैंड पे, फिर जो हाउस हेल्पर है उस पर भी, क्योंकि ये लोग कुछ हरकत ही ऐसा किया था जिस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। नहीं तो मैं गुस्साना नहीं चाहती हूँ। और मेरा एक अपना आदत है कि मैं कोई भी काम करूँ तो उसमें अपना 100% देना चाहती हूँ। या कोई काम हो या फिर कोई भी रिश्ता हो, उसमें भी मैं अपना 100% अच्छे से, रिश्ता में भी अपने रिश्ते को निभाती हूँ। और यही वजह है कि मैं हर जगह ठगी जाती हूँ। मैं जितना ईमानदारी से किसी चीज़ को निभाती हूँ, मुझे सामने वाला उतना ईमानदार नहीं मिलता है, उतना ही बेकार घटिया इंसान से मेरा पाला पड़ जाता है। तो मेरा मूड आज ख़राब था। और संडे था तो हर किसी को संडे को रहता है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही काम रहता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। हर हाउसवाइफ के साथ संडे को कुछ एक्स्ट्रा काम होता है, या तो कपड़ा धुलना, या फिर कपड़ा सब सरियाना, मतलब बहुत तरह का काम होता है। अब जैसे जिसके पास छोटा बच्चा है तो उसका स्कूल यूनिफॉर्म ये सब धोना, बहुत सारा काम होता है, बच्चों को शैम्पू करके नहवाना। तो और सर्दी के दिन में तो और पता ही नहीं चलता है कि समय कैसे कैसे खिसक जाता है। तो बस यही सब है। और आज खाने में बनाना था राजमा, क्योंकि बाबू बोल के रखी थी कि राजमा बनाना। तो राजमा और आलू बैंगन का फ़ोरन वाला सब्ज़ी मैं बना रही थी। तो आलू बैंगन जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। मुझे आलू बैंगन का सब्ज़ी फ़ोरन वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे हमेशा अच्छा लगता है वो। तो यहाँ मैं वही दोनों सब्ज़ी बना रही थी। और मतलब संडे है तो थोड़ा साफ़ सफाई का भी रहता है। और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसके बाद से ही तबीयत ख़राब हुआ, तो पूरा बॉडी में पेन पेन भी था। और बड़ी वाली बाबू का तो तबीयत ख़राब था ही, जिस वजह से उसका एक एग्ज़ाम भी, मतलब ड्राइंग का पेपर छूट गया उसका। तो आज मुझे भी बहुत सारा काम था, मतलब कुछ मसाला ये सब भी है जो रेडी करना है, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। सोच के हर दिन सोचती हूँ कि आज ये कर लूँगी, आज ये कर लूँगी, लेकिन फिर हो नहीं पाता है, क्योंकि शिवा बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब जो मेरे साथ है ना, जो देख रहे हैं वही समझ रहे हैं कि शिवा मतलब सच में कितना परेशान करती है। नहीं तो मतलब हर किसी को लगता है कि हर किसी के पास बच्चा है, ऐसा थोड़ी ना होता है, लेकिन ये ऐसे करती है ना कि मतलब चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं हम। तो बस वही है। लेकिन और जो मैं तेल हमेशा पका के रखती हूँ सर्दी के दिन में और बारिश के दिन में, वो भी ख़त्म ही होने वाला था, थोड़ा सा था एकदम, तो वो भी मुझे आज पकाना ही था। और संडे है तो फिर दोनों बच्चा को भी शैम्पू ये सब करके नहवाना था। तो फिर मैं बाबू का तो सोची कि नहीं, उसको नहीं नहवाऊँगी, क्योंकि उसका तबीयत अभी उतना ठीक है नहीं। नहवा दी तो फिर से अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। और मेरा भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं आज नहीं नहाई। लेट भी हो गया था, तो लेट हो जाता है तो मैं नहीं सोचती हूँ नहाने का, क्योंकि फिर शिवा को दिक्कत हो जाता है। और यहाँ देखिए, दोनों सब्जी बन चुका था और रोटी भी बन गया था, और चावल तो मतलब दोपहर को खाने के टाइम पे ही बनता है। तो मैं दाल बनाने वाली थी, तो इधर मैं आई हूँ खेत से पालक का पत्ता और लाल वाला साग तोड़ने के लिए। तो सर्दी के दिन में दाल में ये सब डाल दीजिए तो अच्छा लगता है। और यही सब सोच कर हस्बैंड मेरे, मतलब ये थोड़ा ज़मीन जो है इधर, तो उसमें मतलब थोड़ा बहुत खेती कर दिए हैं, हर कुछ का, गाजर,
गोभी, मूली ये सब लगाए हैं, पालक का पत्ता, मेथी का पत्ता, धनिया पत्ता, सागा, लहसुन, आलू भी लगाए हैं। और यहाँ देखिए ये हेलीकॉप्टर बच्चा सब के साथ खेल रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो ये वाला जो हेलीकॉप्टर आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये जो मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, तो ये वाला हेलीकॉप्टर ना बहुत ज़्यादा सेल हुआ, बहुत ज़्यादा इसका ऑर्डर आया, बहुत ज़्यादा, एक बार में मतलब 2-2 3-3 सौ निकला है। लेकिन अभी तो ऐसा है कि मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखी हूँ, तो जो मतलब ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, तो सब लोग परेशान हैं अभी रिटर्निंग को लेके। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अफ़सोस होता है जब मतलब रिटर्निंग का पार्सल आता है, जब कुरियर वाले लेके आते हैं तो। खैर कोई नहीं, हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, जीवन ही है उतार चढ़ाव, अप डाउन। तो जिस चीज़ का आप करने चलिएगा तो उसमें अच्छा बुरा दोनों आपको फेस करना ही पड़ता है। तो बस यही है। और यहाँ देखिए सब्जी बन गया है। तो छोटी वाली बाबू है ना, जब बाहर में हेलीकॉप्टर उसके पापा उड़ाते हैं, खिलाते हैं ना, तो जो रिटर्निंग में आया रहता है तो उससे खेलता है ये लोग, तो बहुत खुश होती है। बड़ी वाली बाबू है ना, तो वो डरेगी, वो इतना स्पीड में उड़ता है ना, तो वो डरती है। और ये एकदम अभी छोटी है, समझ नहीं है कि चोट लगेगा या कुछ, तो ये एकदम से पकड़ना चाहती है, खूब खुश होती है। और यहाँ सब्जी बन गया है, तो बाबू आई है तो बोल रही है कि मम्मा मुझे दे दो थोड़ा सा खाने के लिए। तो वही मैं उसको रोटी और सब्जी, रोटी में घी लगा के और सब्जी उसको दे रही हूँ। तो उसी के डिमांड पे राजमा बना था आज। पहले तो बहुत पसंद करती थी, अब उतना पसंद से नहीं खाती है, क्योंकि अब बस खेलने के धुन में कि मतलब कितना खेल ले, तो इसलिए ऐसे करती है वो। और फिर मतलब उसको दे दी और हम लोग भी नाश्ता कर लिए थे, और फिर इधर मैं शिवा को आ गई थी मालिश करने के लिए। तो सॉरी, तो ये मालिश करने में भी एकदम से शरारत करेगी। तेल का डब्बा इसको हाथ में चाहिए, और क्या करेगी ना कि तेल को, मतलब कोई भी तेल रहे, उसको ले लेगी हाथ में, और उसका पता नहीं कैसे डब्बा ढक्कन खोल लेती है और पी लेती है ये लाल तेल। तो ये एक बार आधा डब्बा पी ली थी। मैं इसके पैर का मालिश कर रही थी, मैं सोची ये चुपचाप है डब्बा लेके, लेकिन देखी तो ये आधा डब्बा पी ली थी तेल पूरा। और पाउडर दीजिएगा तो पाउडर खूब सुंदर से मुँह में लगाती है। और यहाँ देखिए इसके पापा इसको गोदी में लिए हैं, तब मैं बाल बना रही हूँ, क्योंकि ये मतलब एकदम से बाल नहीं बनवाना चाहती, इतना रोएगी ना। और जब मेरे पापा जी यहाँ रहते हैं, मतलब ससुर जी, तो वो एकदम बेचैन हो जाएंगे कि क्यों रो रही है, क्यों रो रही है, मतलब क्यों रुला रही है ये इसको। तो माँ बोलेगी कि उसका कंघी किया जा रहा है, या फिर कपड़ा पहनाया जा रहा है, या मालिश कर रही है, इसलिए। तो वो और मेरे हस्बैंड एकदम से बेचैन हो जाएंगे अगर बाबू सब रोएगी तो। और इसलिए मुझे कभी कभी डांट भी लग जाता है, तो मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन वो लोग एकदम बेचैन हो जाएंगे कि क्यों रो रही है। और आज मेरे हस्बैंड बोले थे बाबू को कि 3 बजे से तुमको ले चलेंगे गेम जोन में। तो वो एकदम सुबह से ही खुश थी कि कब 3 बजे कि पापा के साथ जाऊंगी घूमने के लिए। तो वही बस 3 बजने ही वाला है, तो ये एकदम से अब बेचैन कर दी थी कि पापा चलिए चलिए चलिए, सब काम छोड़िए, पहले चलिए। तो खाना ये सब हो गया था। और जो मेरी हाउस हेल्पर है उसकी मम्मी भी आज आई थी, क्योंकि वो जब यहाँ आई थी ना तो उसकी मम्मी नहीं आई थी, तो हम लोग बोलते थे कि आप एक बार आके मतलब भेंट कर लीजिए हम लोगों से। उसको दूसरा कोई ही लेके आया था, इसलिए। तो उसकी मम्मी भी आई थी, तो मतलब उधर ही 2 घंटा हम लोग का मतलब चला गया। और यहाँ देखिए मैं बाबू को तैयार कर दी और समझा रही हूँ कि ये बैंड जो है इसको खोलना मत, मतलब कान को ढके रहना, क्योंकि स्कूटी पे ठंडा लगेगा। बच्चे हैं, खोल देगी, नीचे कर देगी उसको, फिर कान में हवा, और ऐसे भी तबीयत मतलब ख़राब था ही। और यहाँ देखिए वो जूता पहन रही है खुद से। तो छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा अपना काम करने देना भी चाहिए, छोड़ना चाहिए कि हाँ करो और सीखो, तभी मतलब सीखते हैं। अब ये नहीं कि बच्चा 5 साल 6 साल का हो गया तो हर चीज़ के लिए दूसरे पे डिपेंड रहे कि कोई करेगा तभी। तो ऐसा नहीं है, मैं तो सिखाई हुई हूँ अपनी बाबू को, तो वो कर लेती है। और ये सब मतलब छोटा छोटा आदत के लिए मेरी सासू माँ ही हमको बोली कि थोड़ा बहुत तुम छोड़ो ताकि वो करे। तो पहले तो नहीं, लेकिन जब से छोटी वाली बाबू हुई तो मैं छोड़ी, तो वो कर लेती है। अगर वो नहा भी लेगी, कभी छोड़ दीजिए तो वो कपड़ा भी खुद से पहन लेती है, इतना है कि वो कर लेती है। और यहाँ देखिए दोनों को ये स्कूटी पे घुमाए हैं, तो बाबू तो चले गई उनके साथ, और ये एकदम जैसे होगा कि कहीं जाना है तो बस चले जाएगी स्कूटी पे, आगे खड़ा नहीं होगी, सीधे बैठ जाती है पालथी लगा के। इतना हंसी आता है तब। और यहाँ देखिए बाबू अपना गेम जोन में एंजॉय कर रही है। तो मतलब बच्चा है तो
और संडे का दिन था तो ये ले गए, और ये पहली बार ले गए। और हम लोग फिर ऐसे शहर में है ना कि यहाँ बहुत कुछ है भी नहीं जहाँ जाया जाए घूमने को, संडे को या फिर सैटरडे को भी मेरे हस्बैंड का छुट्टी रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए ये फ्रेंच फ्राइज़ खा रही है, हालांकि एकदम से घटिया फ्रेंच फ्राइज़ दिया था। ये बोले, इसको मना भी किए थे कि मत खाओ, घर पे चलो फिर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देंगे, वही खा लेना तुम लोग। तो बच्चे को तो जिद होता है कि नहीं, आए हैं तो कुछ खाएंगे। और आई उसके बाद ये उल्टी भी की, क्योंकि एकदम बेकार था। ये आए तभी बोले कि ये खाइए, लेकिन एकदम बेकार था वो। और इधर जब ये लोग चले गए तो फिर बहुत सारा कपड़ा सब था फ़ोल्ड करने के लिए। ठंडी के दिन में तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है, कितना भी संभाल के रखिए लेकिन फिर भी चारों तरफ कपड़ा ही कपड़ा दिखता है। तो वही मैं कपड़ा ये सब फ़ोल्ड कर रही हूँ। और फिर मुझे तेल भी पकाना था आज, क्योंकि बिल्कुल से ख़त्म हो गया था और तबीयत भी एकदम से ठीक नहीं था, और दोनों बाबू के लिए तो एकदम से ज़रूरी था। तो इसलिए मैं सोची जल्दी जल्दी कपड़ा ये सब फ़ोल्ड करके सरिया के रख देती हूँ। उसके बाद फिर तेल और और भी था एक दो काम सब। वो 2 दिन पहले मैं मेथी पत्ता तोड़ के रखी थी, सागा लहसुन, और याद ही नहीं था कि मतलब वो सब तोड़ के रखे हुए, वो सब एकदम पीला हो गया था। वो तो अच्छा था कि मतलब मेरे हस्बैंड का नज़र उस पे नहीं गया था, अगर मेरे हस्बैंड देख लेते ना तो फिर इतना डांटते ना, बहुत ज़्यादा डांटते वो। तो यहाँ देखिए मैं किचन में आ गई थी। तो मैं हमेशा सर्दी के दिन में और बारिश के दिन में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं लहसुन को ये इसमें कूच के रखूँगी, क्योंकि छील के फिर काट के उतना टाइम नहीं था, और कूच के रख देने से तो और अच्छा रहता है कि मतलब पूरा उसका रस चला जाता है उसमें। तो सरसों के तेल में लहसुन, मेथी, अजवाइन और हींग डाल के मैं पका के, और ज़्यादा से ही मतलब करीब आधा लीटर के करीब बना के मैं रख लेती हूँ, ताकि आराम से 1 महीना तो कम से कम चलेगा ही। और ये लगाइए तो फिर ऐसे भी मतलब सर्दी होता है ना, तो मैं बच्चे सबको कोई भी अंग्रेजी या होम्योपैथिक दवा नहीं देती हूँ। मतलब फ़ीवर हुआ तो बस फ़ीवर का पैरासिटामॉल, नहीं तो ऐसे सर्दी ये सब का मैं कोई दवा अभी तक तो नहीं दी हूँ। और भगवान नहीं करे कि देना पड़े, बस ऐसे तेल मालिश से ही ठीक हो जाए। तो ये तेल बहुत अच्छा रहता है, मतलब हर किसी को, जो मतलब मेरा वीडियो ऐसे देख रही होगी, जो मतलब जिनको नहीं पता हो, छोटा बच्चा हो, तो छोटा बच्चा क्या बड़े लोग भी ये लगाए तो बहुत फ़ायदा करता है, तो वो बना सकती हैं। और आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आता होगा, जो भी देखते हैं आप लोग, तो मेरे व्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एक लाइक करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो मतलब व्लॉग बना रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होता है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आता है। और यहाँ देखिए मैं मेथी पत्ता तोड़ रही हूँ, कि सोची भुजिया में डाल के बना लूँगी या फिर मेथी पराठा। मेथी पराठा भी बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन मेथी थोड़ा कम था, पराठा नहीं हो पाता इसका, तो मैं सोची भुजिया में ही, बाकी फिर कभी अगर जब तोड़ेंगे ना तो तब मेथी पराठा बनाएंगे। और ये तो मतलब 2 दिन का था, तो थोड़ा पीला पीला जैसा भी हो गया था। और यहाँ देखिए सागा लहसुन, ये भी मतलब आधा पीला ही हो गया था सूख के, तो उसको मैं मिक्सी के जार में रख रही हूँ कि मतलब आंवला के साथ पीस के और चटनी बना दूँगी। यहाँ देखिए सिवा आंवला लेके चले गई है, तो ये दिन भर आंवला दिख जाए तो, और आलू प्याज का टोकरी है उसमें से लेके सब जगह फेंकते रहती है। और ये लोग इधर आ गए थे घूम के और मार्केट से, तो सब्जी ये सब लाए थे। और यहाँ देखिए समोसा, लौंग लत्ती और बालूशाही लेके आए थे हम लोग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग खाएं, और खाने ये सब के बाद मैं सब्जी ये सब सोची कि सरिया देती हूँ। तो मैं सब्जी ये सब सरियाई, और मैं नीचे बैठ के ही सब्जी ये सब संभाली। तो जैसे गोभी रहा तो उसका डंठल ये सब काट वाट के तब मैं रखती हूँ। और ये मतलब वेजिटेबल के लिए ना मैं मीशो से मंगाई थी ऑर्गेनाइज, ये क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा कंटेनर जैसा है, प्लास्टिक का है लेकिन बहुत अच्छा एयर टाइट कंटेनर। उसमें सब्जी रखने पे ना काट के भी रखिएगा तो वो सूखता नहीं है, अच्छा रहता है। यहाँ देखिए यही 6 का सेट था, मैं मंगाई थी 2-3 महीना पहले ही, बहुत अच्छा है ये। तो मैं सब्जी ये सब संभाल के और जैसे उठी ना, तो मुझे इतना ज़ोर से चक्कर जैसा आया, और मतलब अजीब सिर भारी भारी, मतलब मैं कुछ देर के लिए एकदम से घबरा गई कि मतलब क्या हो गया, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब बहुत अजीब लग रहा है, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कैसा फ़ील हुआ था। मैं एकदम से डर गई थी, फिर मैं हस्बैंड को बोली तो बीपी चेक किए वो, तो मेरा बीपी एकदम से लो था। तो मेरे साथ ना अब ऐसा अक्सर हो जाता है कि मेरा बीपी एकदम से लो हो जाता है, और यही वजह है ना कि एकदम से अजीब तबीयत लगने लगता है, फिर लगता है कुछ है ही नहीं उस टाइप से। और यहाँ देखिए सिवा सारा मतलब सामान सब्जी ये सब एक एक करके चेक कर रही है। कोई भी काम करने चलिए तो हर काम में हाथ बटाती है।
और यहाँ मैं अपने हस्बैंड के शर्ट में बटन लगा रही हूँ। उनको लगता है कि मुझे बटन लगाने नहीं आता है, और वो 4-5 दिन से बोल रहे थे, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता था जो लगाती। तो फाइनली मैं उनको बटन लगा के दिखा दी हूँ।